नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले कल जो मैंने आपसे एक डिस्कस किया था कि एचपीटीटी के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और उसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो बिना लेट फी के 22 नवंबर है और विद लेट फी जो है 25 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कल ही आपसे ये बात की थी कि अभी जो मैं एचपी टेट का जो है वो आपसे पार्ट 2 जो रहेगा, जो पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो आप जो है बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन होने चाहिए, या बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% ओनली फॉर दोज हु हैव पास्ड बीएड अप टू 30 अगस्त 2009। एंड या फिर जो है अभी आपको पता है एक नया एक बदलाव आया है, तो उसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड जो है बीएड कोर्सेज जो है बीए विद बीएड अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। तो आपके पास जो है वो 4 साल का जो है बीए बीएड का जो है वो आपने इंटीग्रेटेड जो है कोर्स किया होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर बीए बीएड होना चाहिए। जो लास्ट वन जो है बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एक बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी जो है बीएड होती है, जिसमें कि स्पेशली जो हमारे बच्चे गिफ्ट चाइल्ड जो रहते हैं, स्पेशली चाइल्ड जो रहते हैं, जिनके जो थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड जो हैं वो लर्न करते हैं, उस उनके लिए ये कोर्सेज होता है। इसी तरह से टीजीटी नॉन मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो इसमें बीएससी बीएड बीएससी नॉन मेडिकल विद बीएड होना चाहिए, और इसमें भी वही सेम वही उसी तरह से रहेगा कि अगर आपने 2009 से पहले अपनी जो है बीएड कर रखी है तो उसके लिए आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके मार्क्स जो है 45% से कम नहीं होने चाहिए, और अगर उसके बाद किए तो आपके जो मार्क्स जो हैं बीएससी नॉन मेडिकल में जो है वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो 45 वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, 45% वाले वही एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने बीएड जो है 30 अगस्त 2009 से पहले कर रखी है। अभी मैं इसी तरह से बात करूंगा तो जैसे टीजीटी मेडिकल के लिए भी ऐसा ही है कि आपका बीएससी मेडिकल होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, आपकी उस डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे भी अगर 30 अगस्त 2009 से पहले अगर बीएससी मेडिकल कर रखा है तो उसमें आपके जो मार्क्स जो हैं वो 45% जो है कंसीडर हो जाएंगे। अभी मैं बात करूंगा शास्त्री के लिए। हाँ देखिए, शास्त्री के लिए शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट। और अगर मैं एलटी की बात करूं तो लैंग्वेज टीचर की बात करूं तो बीए विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन डिग्री होना चाहिए। और इसमें भी अगर आपने 2009 से पहले अगर आपने बीएड कर रखी है तो उसके लिए क्या रहेगा कि बीए विद एटलीस्ट 45% हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। और बीए इसके अलावा जो है बीए विद एटलीस्ट 50% विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर इसके अलावा जो है प्रभाकर ऑनर इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉलोड बाय बी एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। या फिर क्या हो सकता है इसमें कि एमए इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। अभी दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है
ये इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जेबीटी जूनियर बेसिक जो ट्रेनिंग जो है उसमें जो अभी टैट होने वाला है उसमें एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि वो मैं आपको साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड possess 2-year JBT certificate course from an institute duly recognized by central or state government. Senior secondary with at least 50% marks and 2-year diploma in elementary education, that will be also considered. Senior secondary with at least 45% and 2-year diploma in elementary education. तो ये जो है ये भी इसमें एक्सेप्ट रहेगा। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education, वो भी इसमें एक्सेप्टेड रहेगा। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन में रहता है वो भी इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। ग्रेजुएशन विद 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी इसमें कंसीडर होगा। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो जिन्होंने बीएड कर रखी है वो भी अब जो है वो जेबीटी बन सकते हैं। इसके लिए जो है अभी जो है, क्योंकि पहले क्या था कि जो पहले जो हिमाचल एचपी टेट की परीक्षा हुई थी उसमें जो था ये चीज़ नहीं थी। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, एनसीटी ने कह दिया है कि जो बीएड होल्डर हैं वो भी जो है जेबीटी बन सकते हैं। तो उसके लिए अभी जो है ये इसमें ये बदलाव किया गया है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा है वो भी अभी इसमें क्या है वो जेबीटी टैग जो है दे सकते हैं। और अभी मैं आता हूँ उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज टीचर है उसके लिए क्या रहेगा। तो इसमें जो रहेगा बीए विद पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद पंजाबी एंड एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन। और इसमें एक चीज़ और रहने वाली है कि बीए विद एटलीस्ट 45% विद पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन वो भी इसमें एक्सेप्ट रहेगा। और अगर आपने बीए विद एटलीस्ट 50% कर रखी है विद पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट और आपके पास 1 year का जो है जो बीएड जो रहता है स्पेशल एजुकेशन में वो है, तो वो भी लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा ज्ञानी विद 50% मार्क्स फॉलोड बाई बी एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन वो भी इसमें एक्सेप्ट रहेगा। या फिर आपने एमए कर रखा हो पंजाबी में 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपका बीएड जो है होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अभी मैं बात करने वाला हूँ उर्दू लैंग्वेज टीचर जो रहता है उसके लिए। तो इसमें भी क्या है कि आप बीए विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेप्ट रहेगा। बीए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन जो है वो भी एक्सेप्टेड रहेगा। या फिर जो है जो टाइम टू टाइम जैसे आपको पता है कि ये जो चेंजेस आते हैं एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है वो सारा इसमें एक्सेप्टेड रहेगा। उसके बाद जो है बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी इसमें एक्सेप्टेड रहेगा। या उसके बाद बीटी विद 55% मार्क्स फॉलोड बाय B examination English and additional subject with 50% marks from recognized university and 1 year bachelor in education will also accepted। and next जो है MA उर्दू with at least 50% marks from recognized university and 1 year bachelor in education जो है वो भी इसमें accepted रहेगा।
तो ये जो था, ये मैं आपसे बात करने वाला था कि अ, ये जो है आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उसमें अकॉर्डिंगली जो है टीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब रिलैक्सेशन की बात करूं तो रिलैक्सेशन अप टू 5% इन minimum educational qualification and also in minimum qualifying marks for TET to the candidates belonging to SC, ST, OBC कैटेगरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो अभी हो गया हमारा कि जो एजुकेशनल जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। और उसके बाद अभी मैं जो हमारा HP टेट पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो काइंडली आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, वो कल मैं अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन ये एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जिन लोगों ने BA BEd कर रखा है वो भी अब जो है JVT टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जो उन्होंने BEd कर रखा है वो TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ में JVT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो JVT टेट में भी अप्लाई करें। और तो अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जगह भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए सो दैट कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ जो मेरी मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रही है, जिन लोगों तक मैं सूचना पहुँचाना चाहता हूँ उन तक वो सूचना पहुँच रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।